हे गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ शुक्राना बैक स्टोरी पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोगों को बहुत सी चीज़ पता लगेगी, जैसे कि फ्री डिफीटेड शू, हाउ ही गॉट हिज स्टार एंड वाई ही वांटेड टू डिफीट लुई एंड हाउ ही स्टार्टेड ब्लीडिंग। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम सब जानते हैं कि वोल्टाई बेबलिंग से कितना प्यार करता है। उसके इस जोश को देख के शू को ने सोचा कि उसे भी बेबलिंग ट्राई करनी चाहिए। कुछ दिन बाद शू को उसका बेस स्टोन स्प्रिगन मिल जाता है। वो वोल्ट को फोन करता है कि मेरा बेबलेट रेडी है, आज वो पार्क में बैटल करते हैं। वोल्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये सुन के, और वो पार्क की तरफ चला जाता है। दोनों पार्क में पहुंचते हैं और फिर दोनों बे बैटल्स करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हर बार वोल्टा ही जीतता है। ये इसके बाद शुक्राना ठान लेता है कि वो अपना सारा का सारा फ्री टाइम वगैरह और टाइम निकाल के भी बेब्लेडिंग को दे देगा और अपने बेसिक्स वगैरह सब कुछ इम्प्रूव कर लेगा। तो शाम हो जाती है और दोनों घर चले जाते हैं। शुक्राना देखता है नेट वगैरह पे कि टाइप्स वगैरह का, और उससे पता लगता है कि उसका बेब्लेड स्प्रिगन एक बैलेंस टाइप बेब्लेड है। और वो इस टाइप्स वगैरह बेब्लेड टाइप्स के बारे में सब कुछ जान लेता है। और उसके बाद हर रोज़ वो 4-5 घंटे प्रैक्टिस करता रहता है नॉन स्टॉप। और वो देखते ही देखते वोल्टाई से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और उसके अपने बेसिक्स अच्छे कर लेता है और साथ ही अपने स्पेशल मूव्स भी बना लेता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का वक्त आ जाता है और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में शुक्राना पार्टिसिपेट करता है। उधर ही बहुत से बेहतरीन प्लेयर्स हैं, लेकिन शुक्राना बिना ज़्यादा किसी मुश्किल से फाइनल्स में आराम से पहुंच जाता है। और फाइनल्स में उसका होता है ओपोनेंट वाकिया मुरासाकी। तो बस वाकिया मुरासाकी एक बहुत ही बेहतरीन ब्लेडर है और वो एक डिफेंस टाइप बेब्लेड यूज करता है। तो फाइनल में मुकाबला होता है और शुक्राना जीत जाता है और क्वालिफाई कर जाता है नेशनल टूर्नामेंट्स के लिए। तो नेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। वहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत करके शुक्राना फाइनल्स में पहुँच जाता है। और फाइनल्स में उसका कोई नॉर्मल ओपोनेंट नहीं होता, एक ऐसा ओपोनेंट होता है जो पिछले 3 साल से नेशनल टूर्नामेंट विनर है और इस साल भी वो फाइनल्स में है। तो इसे हराना तो बहुत मुश्किल है और इसका नाम है लुई शिरोसागी। तो बैटल स्टार्ट होती है राउंड 1। दोनों अपना बेब्लेड लॉन्च करते हैं और शुक्राना बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। जो लुई का बेब्लेड है लॉन्गनेस, वो एक लेफ्ट रोटेशन बेब्लेड है, उल्टा रोटेशन करता है। मोस्टली सभी बेब्लेड्स राइट रोटेशन करते हैं, लेकिन ये वाला बेब्लेड लेफ्ट रोटेशन करता है। इससे पहले कुछ शुक्राना कर पाए, लॉन्गनेस एक हिट करता है स्प्रिगन को और स्प्रिगन बस्ट हो जाता है। और उसके बाद शुक्राना अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं हार सकता ऐसे, मैं बहुत ही लंबा रास्ता तय करके इस मुकाम पे आया हूँ, नहीं अब नहीं हार सकता। फिर राउंड 2 स्टार्ट होता है और शुक्राना बहुत ही बेहतरीन लॉन्च करता है। और लेकिन एक अटैक तो झेल लेता है स्प्रिगन, लेकिन दूसरा अटैक जब करता है लॉन्गनेस, तब स्प्रिगन बर्स्ट तो नहीं होता, लेकिन वो रिंग आउट होने की तरफ जाता है। वो हवा में होता है स्प्रिगन, वो सीधा शुक्राना की आंख की तरफ बढ़ रहा होता है और सीधा वो शुक्राना के आंख पे स्टोन स्प्रिगन लगता है और वहाँ बहुत सा खून निकलने लग जाता है। और उसके ब्लीडिंग रुकने के बाद वहाँ पे एक स्कार बन जाता है, जो हमें बेब्लेड फर्स्ट एवोल्यूशन में देखने को मिला था। वो उस स्कार को अपने बालों से छुपा के रखता है हमेशा शुक्राना। तो ये एक लुई शिरोसागी की बहुत ही ज़्यादा डर्टी ट्रिक थी। और इसके साथ ही स्कोर हो जाता है 3-0। लुई के पॉइंट्स है 3 और शुक्राना एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाता और शू ये हार जाता है मैच। शू सेकंड पोजीशन मिलती है उसे नेशनल टूर्नामेंट में और लुई शिरोसागी फिर चौथी बार नेशनल चैम्पियन बन जाता है। और उसके बाद से शुक्राना ठान लेता है कि वो लुई शिरोसागी को हरा कर रहेगा, इसलिए लुई को वो हमेशा हराना चाहता है सीज़न 1 में। और उसके बाद वोल्टाई स्कूल में एक टीम बना लेता है, बेगोमा अकेडमी बेब्लेडर्स की टीम बना लेता है। और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का टाइम आ जाता है
और शुक्राना आसानी से फाइनल्स में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वाकई मुरासाकी उसका फाइनल ओपोनेंट नहीं होता, वोल्टाई होता है। वोल्टाई ने वाकई मुरासाकी को सेमीफाइनल्स में हरा दिया था। अब यहाँ पे वोल्टाई की राइजिंग हो रही है, वो भी बन रहा है एक बेहतरीन ब्लेडर। और फिर एक शानदार बैटल के बाद वोल्टाई हार जाता है शुक्राना से, और शुक्राना फिर से क्वालिफाई कर जाता है नेशनल टूर्नामेंट के लिए। और वोल्टाई हार जाता है, इसलिए वो नहीं करता अभी। और उसके बाद रीजनल टूर्नामेंट का टाइम आता है। रीजनल टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जहाँ पे उन ब्लेडर्स को चांस देते हैं जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में हार गए थे लेकिन अच्छा प्रदर्शन था। तो यहाँ पे वाकिया और वोल्टाई दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं नेशनल टूर्नामेंट में क्वालिफाई होने के लिए। तो दोनों ये तीनों ब्लेडर्स जाते हैं नेशनल के लिए। और उसके बाद शुक्रानाई एंड वाकिया मुरासाकी भी बेगोमा अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। 5 मेंबर्स हो जाते हैं टीम में। सारे मेंबर्स के नाम हैं रेंतारो कियामा, वोल्ट आवी, डाइगो कुरागामी, शुक्रानाई एंड वाकिया मुरासाकी। इससे पहले एक और मेंबर था केन मिडोरी, लेकिन उसके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो गई इसलिए उसे स्कूल चेंज करना पड़ा और वो अब टीम का मेंबर नहीं है। तो फिर उसके बाद वो सभी ट्रेनिंग करते हैं। और फिर टाइम आ जाता है नेशनल टूर्नामेंट टीम वाले का। टीम नेशनल टूर्नामेंट 2 नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, एक टीम बैटल्स और एक इंडिविजुअल बैटल्स। तो टीम बैटल स्टार्ट होती हैं और बेगोमा अकेडमी पहुंच जाती है फाइनल्स में, लेकिन अंत में वो हार जाती है एक टीम से जिसका में है लुइस रोजागी। लुइस रोजागी की टीम राइड आउट से हार जाती है बेगोमा अकेडमी। और उसके बाद टाइम आ जाता है इंडिविजुअल टूर्नामेंट का, और शुक्रानाई और वाकिया मुरासाकी टीम छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इंडिविजुअल टूर्नामेंट है, हमें खुद से इसमें मेहनत करनी है। और वो दोनों अपनी ट्रेनिंग करने चल पड़ते हैं। और फिर टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, सभी बैटल्स करते जाते हैं। एक नॉकआउट वाला है, एक बार हार गए तो आप बाहर हो गए। और फिर बहुत सी मौसम बैटल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि शुक्रानाई वर्सेस वाकिया मुरासाकी, वोल्टाई वर्सेस एंडर। और फिर शुक्रानाई पहुंच जाता है सेमीफाइनल्स में। सेमीफाइनल्स में उसका ओपोनेंट और कोई नहीं लुइस रोजागी होता है। लेकिन इस बार ठान लेता है शुक्रानाई उसे हराने की, और वो पीछे नहीं हटता। मैच स्टार्ट होता है। पहला राउंड शुक्रानाई अपना ऑसम अटैक्स करता है और वो लॉन्गिनेस को फर्स्ट फिनिश से हरा देता है। 2 पॉइंट्स हो गए शुक्रानाई के और लुई के यहाँ भी 0। सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। लुई को अपना स्पेशल मूव यूज करना पड़ता है, लॉन्गिनेस बूस्ट, जो उसने किसी और के लिए बचा के रखा था, वो हमें बाद में पता चलेगा। लॉन्गिनेस बूस्ट करता है और लुई रोजागी अपना एक बहुत ही ऑसम लॉन्च करता है लॉन्गिनेस बूस्ट के साथ, और शुक्रानाई के बेब्लेड स्टॉर्म स्प्रैगन को रिंग आउट फिनिश कर देता है। स्कोर हो गया शू 2 और लुई 1। और उसके बाद थर्ड राउंड के एंड में ऐसा सीन मिलता है, लुई का बेब्लेड लॉन्गिनेस स्टेमिना खो रहा होता है, बस रुकने ही वाला होता है। और स्टॉर्म स्प्रैगन सेंटर में बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है अच्छा स्टेमिना के साथ। लेकिन ऐसा होता है जिसकी कभी शुक्रानाई ने कल्पना भी नहीं की थी, और शायद हमने भी। वो स्प्रैगन टूट जाता है, तो टूट गया इसलिए बस्ट भी हो गया वो, और 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं लुई को। और लुई के स्कोर हो जाता है 3 और शुक्रानाई का 2। तो ये मैच जीत जाता है लुई, और शुक्रानाई बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। और उसके बाद फाइनल्स बैटल होती है वोल्टाई वर्सेस लुई के खिलाफ, और लुई रोजागी एंड में ये बैटल भी जीत जाता है। और शुक्रानाई बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वोल्टाई भी उसके साथ बात करता है लेकिन कुछ होता नहीं। लेकिन उसके बाद वो अपना स्टॉर्म स्प्रैगन रिवाइव करता है और फिर से रेगुलर ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। लेकिन एक दिन उसे एक ईमेल आती है। ये ईमेल होती है टीम रेजिंग बुल्स के ओनर की तरफ से। उसे ऑफर मिलती है कि वो रेजिंग बुल्स का एक मेंबर बने, और रेजिंग बुल्स एक पॉपुलर टीम है और वो यूएसए में है। तो शुक्रानाई कहता है कि ये अच्छा मौका है
अपने आप का टैलेंट को इम्प्रूव करने का, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का। तो वो निकल पड़ता है यूएसए की तरफ और उसके बाद वो रेजिंग बुल्स का एक मेंबर बन जाता है और वो वहाँ का बेस्ट ब्लेडर बन जाता है। वो पूरा टाइम बस प्रैक्टिस 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 करता रहता है वहाँ पे। वो बहुत ही मतलब ज़्यादा वो दुखी होता है लुई के डिफीट पे। उसे बस लुई को हराना और नंबर 1 ब्लेडर बनना है, ये वो ठान लेता है। और उसके बाद एक दिन आता है टीम में फ्री डेला होया और फ्री डेला होया हरा देता है शुक्र को। कैसे होती है बैटल ये सब जानिए पार्ट 2 में। पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। पार्ट 2 आएगा अगर इस वीडियो पे 15 लाइक्स मिलेंगे। तो वैसे बहुत मेहनत लगी है ये बनाने में, तो प्लीज़ कर दो सपोर्ट, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और शुक्र के लिए एक लाइक भी ठोक दो। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल को सेट कर लो, ताकि आप जब मैं पार्ट 2 डालूँ तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।